दीपक चौरसिया। अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहना कैसा होता है, कोई कश्मीरी पंडितों से पूछे। भारत सरकार ने कश्मीर समस्या का एक समाधान देने की कोशिश जरूर की है। धारा 370 को हटा दिया गया है, 35A को खत्म कर दिया गया है, जिसको लेकर देश भर में इस वक्त चर्चा चल रही है। कश्मीर की प्रतिक्रियाएं भी है, देश की प्रतिक्रियाएं भी है, सभी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसका एक पहलू ऐसा भी है जिसका रिश्ता दर्द से जुड़ा हुआ है। वो दर्द है कश्मीरी पंडितों का दर्द। वो कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर है। 30 साल में क्या कुछ बदला उनके लिए? 19 जनवरी 1990 का दिन आज भी उन्हें ठीक उसी तरह याद है जब उन्हें अपनी मातृभूमि से भगाया गया था, खदेड़ा गया था। क्या सोचते हैं सरकार के 370 और 35A हटाने के फैसले के बारे में, और क्या सोचते हैं इस पर तमाम हमारे एक्सपर्ट्स इसी पर बात करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सलमान निजामी साहब, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, खुद कश्मीर से आते हैं। तहसीन पूनावाला मेरे खास दोस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है। सुशील पंडित साहब, जो कि जानी मानी कश्मीरी वॉइस है और समय समय पर वो कश्मीर का मुद्दा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर उठाते रहते हैं। मेरे साथ MS बिट्टा साहब हैं, जो कि जाना माना चेहरा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए, और अनूप कौल साहब, जो कि खुद एक कश्मीरी पंडित है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा यहाँ से। मुझे बताइए 19 तारीख की वो रात, क्या याद आता है उसके बारे में? 19 तारीख की वो रात मुझे याद है कि वो एक दहशत भरी रात थी, जब हमारे पेरेंट्स, मेरी मॉम, मेरे डैड इतने खौफ से गुजर रहे थे। हम सब इतने खौफ से गुजर रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, जब मेरी माँ ने एक पाँव में सैंडल और एक पाँव में स्लीपर पहना था, और हम उस रात को 2:30 बजे वहाँ से एक ट्रक में बैठकर उधमपुर आए हुए हैं। So, I mean, it was so terrifying कि I just can't express in the words. Actually, you know, चारों तरफ से स्लोगन ही स्लोगन, यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ। And there was one Kashmiri slogan which was, you know, it was so hurting कि, you know, बटाओ तहनीरियो but then hatnake, leave your daughters, leave your wives here and just go away. इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? माफ कीजिएगा, आपके दर्द को मैं फिर कुरेद रहा हूँ। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शायद हमारे ज्यादातर दर्शक इसको समझ ना पाए। So इसको हिंदी में ये कहेंगे कि आप जो जो जेंट्स हैं, पुरुष लोग हैं, आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन आप अपनी बेटियों को, अपनी बीबियों को यहीं छोड़ के चले जाओ। So एक कश्मीरी पंडित सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर ये चीज़ कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, नॉट इवन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। कश्मीरी पंडित की तो बात दूर की है, मैं कह रही हूँ कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये था कि इतना खौफ देखा था आँखों में, इतना हमने झेला वहाँ पे कि हमें पता ही नहीं है कि जिस तरीके से हम एक घर लॉक करके पिकनिक पे जाते हैं, उस तरीके से हमने सब कुछ छोड़ा। हमने एक चीज़ भी नहीं ली वहाँ से, और हम उस जगह से भाग कर निकला। सलमान साहब, ये दर्द का रिश्ता है। मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगा, 30 साल पुराना ये दर्द आज भी इनको नासूर की तरह परेशान कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब 30 साल पहले ये हुआ था, तो आप जैसे क्रांतिकारी युवा कहाँ थे ये समझने के लिए कि कश्मीर से आखिरकार कश्मीरी पंडितों को ही क्यों भगाया जा रहा है? देखिए, उस वक्त तो मैं स्कूल में था और बहुत छोटा था, लेकिन मैं जम्मू सूबे से हूँ और मैं इनका दर्द समझता हूँ। इसमें कोई नहीं है, ये मेरे लिए बहुत गलत बात होगी कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँ कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से एक साजिश के तहत निकाला था। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि जो बाकी जो वहाँ नॉन कश्मीरीज अभी भी हैं, नॉन कश्मीरी में ऐसा नहीं है कि जम्मू के लोग वहाँ नहीं बसे हैं, वहाँ सिख भी हैं, वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, वहाँ बुद्ध रिफ्यूजीज़ भी हैं। और आप जम्मू और कश्मीर के बीच में अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है आपसी म्यूचुअली एक स्टेट ऐसी है जिसमें श्रीनगर जो है वो एक समर कैपिटल है और जम्मू एक विंटर कैपिटल है। तो ये उस वक्त जो हुआ बहुत गलत हुआ, और मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था और मैं जम्मू सूबे से था। लेकिन जिन लोगों ने आपको नहीं लगता बड़े होने के बाद आप गलत लोगों की आवाज उठाने लगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ। नहीं, आप निंदा कर रहे हैं। लोग थे उनको सजा मिलनी चाहिए, आधे तो मर गए,
आदम का तो कत्ल हो गया, जो चाहे वो आतंकवादी थे या जिन लोगों ने उनका पक्ष रखा, जिनने उनको सपोर्ट किया। मैं तो कहता हूं कि अगर वो लोग प्रूव होता है कि उन लोगों ने गलत किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। सुशील भाई, आप क्या कहेंगे? साहब, बिट्टा कराटे ने कैमरे के सामने मुंह से अपने बोला कि मैंने 20 मारने के बाद गिनना बंद कर दिया। उसका कत्ल हुआ है क्या? वो खुला घूम रहा है, उसकी शादी वहां के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ हुई है, परिवार बसा रहा है, हवाला कर रहा है। आज एनआईए ने उसको हवाला के लिए, पूछताछ के लिए पकड़ा है। यासीन मलिक क्या यासीन मलिक जिंदा घूम रहा है या मर गया है? वो गिलानी जो कहता था कि ये हिजबुल मुजाहिदीन हमारी अस्करी बाजू है, स्वॉर्ड आर्म है, वो जिंदा है कि नहीं है? कौन, मतलब जितने इनके सरगना थे वो सब जिंदा हैं। इनमें से कुछ लोग मारे गए होंगे, क्योंकि जब हथियार उठाते हैं, भारत की सेना है, वो रक्षा के लिए देश की आएगी तो वो बचेंगे थोड़े ही। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को इसी देश ने न जाने कैसा अभय दिया है कि हमको न्याय से वंचित किया और उनको पालना पोसना शुरू किया। मैं अगर पासपोर्ट लेने जाऊं तो मुझसे पूछा जाता है आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, और पासपोर्ट नहीं मिलता है। इन लोगों ने नस्लकुशी की है और ये दुनिया भर में घूमते हैं, फिर पाकिस्तान जाके शादियां करते हैं और वापस आकर के यहाँ हुर्रियत की तहरीक चलाते हैं। बताइए सलमान जी, इसका क्या जवाब है? देखिए, मैं तो किनको पाल रहे थे हम कश्मीर के अंदर, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर आप किसी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, मैं एक सोच को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। वो सोच जो अलगाववाद की निकली कश्मीर से, और उसको लोगों ने, सोच है ना, उसको लोगों ने बढ़ने दिया, फलने दिया, फूलने दिया। आम आदमी की क्या ताकत होती है वो किसी सेपरेटिस्ट को कंट्रोल करे? आम आदमी कोई ताकत नहीं होती, सरकार आपकी कंट्रोल में है। जैसे इन्होंने बोला कि आम आदमी उनको शेल्टर देते हैं, पत्थरबाजों को प्रोटेक्ट आप जैसे लोग ही करते हैं। हमने कहाँ प्रोटेक्ट किया? आपके पास क्या? मैं आऊंगा इस पर। सामने इल्जाम लगा रहे हैं बिना सबूत के। हमने आम आदमी मस्जिदों में फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए इकट्ठा होता है, वो आम आदमी फिर वहीं कंगूरों पे चढ़ के आईएसआईएस के झंडे लहराता है, वही आम आदमी एनकाउंटर करती आर्मी पर पत्थर मारता है, वही आम आदमी मस्जिदों से जुलूसों की शक्ल में निकलता है, हमारे दरवाजे पीटता है। और ये जो स्लोगन, जो नारा अभी मेरी बहन ने आपको बताया, वो आम आदमी की आवाज से निकलता है। इंजीनियर बीके गंजू को उसके आम आदमी पड़ोसी ने मरवाया। आम आदमी में रिलेट करना, मैं आपको बोलूंगा, जैसे आपकी चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, आप किसी भी कांग्रेस या किसी भी आरोप नहीं लगा सकते। आप देखिए कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला, यहाँ यूनाइटेड नेशंस जो है अभी तक अफगानिस्तान, फिर यूनाइटेड नेशंस पहुंच गए, फिर यूनाइटेड नेशंस पहुंच, यही दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी भी आज संसद भवन में यूनाइटेड नेशंस पहुंच गई। इतना बड़ा हिस्टोरिकल ब्लंडर किया था, आप भी यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की बात कर रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज भी अफगानिस्तान में आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। उस वक्त अगर कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती हुई, उसके बाद आप देखिए कश्मीरी जो मुसलमान हैं, सिख हैं, सिखों के साथ भी ज्यादती हुई। सलमान निजामी साहब, मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, मेरा एक सवाल है। आप बच्चे थे 1990 में, आप स्कूल में थे, मैं कहां कह रहा हूं, मैंने कहा क्या, यही सुनिए, मैंने कहा क्या कश्मीर में हर आतंकवादी है? नहीं, मैं सलमान साहब आपसे जवाब चाहता हूं, मैंने कहा क्या कश्मीर में हर आतंकवादी है? नहीं, कई बोल रहे हैं ना कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वहां के लोग क्या हुआ? हम नेशनलिस्ट हैं। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ तो 20,000 लोग बड़ी तादाद में जो हिंदुस्तान का झंडा कश्मीर में लहराते थे, अभी भी लहराते हैं, गुलाम नबी आजाद जैसे व्यक्ति। आज आप उनको बोलते हैं नेशनलिस्ट, जिसपे 20 टेरर अटैक्स हुए, आज उन पे आरोप है। अगर आज आप ऐसे बोलेंगे कश्मीरी हर आतंकवादी है, तो आपके साथ रहेगा कौन? किसने कहा कश्मीरी आतंकवादी है? जब आप इस जनरलाइजेशन, सलमान निजामी साहब, जब आप इस जनरलाइजेशन में जाते हैं, मैं तो बच्चा था, जब आप इस, बोला आपने शील्ड किया, मैंने ये नहीं बोला, मैंने सीधे प्रतिक्रिया मांगी, मैंने सीधे प्रतिक्रिया मांगी। और मैं आपसे मदद की, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मैं कतई नहीं कह रहा आपने मदद की, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग वैचारिक तौर पर ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ लोग, आप लोग मत बोलिए, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने पत्थर फेंके, लेकिन पत्थर फेंके कश्मीर में अगर देश में साध्वी प्रज्ञा है, वो पूरा देश नहीं है। तहसीन, हम लार्जर सवाल की तरफ चलते हैं, जो बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि क्या तहसीन को लगता है एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट कि कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाना उचित है? आपका मूल सवाल था क्या 370 हटाया गया है? 370 आज भी कश्मीर से नहीं हटाया गया, आज भी।
370 आप एक टेक्निकल पॉइंट पर जा रहा है, नल एंड वॉइड है वो। 370(1) तैसी मैं साफ कर दूं, चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। चैलेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं, चैलेंज करिए, सभी का स्वागत है। तैसी आप बात खत्म करिए। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूं कि 370(a) निकल गया, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूं। एक मुल्क है, सबको अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूं। मैं इस चीज की गारंटी चाहता हूं, आज आप लोग सब एक कठिन दौर से गुजरे हैं। वहां पे कश्मीर की आवाम है, वो भी हमारे लोग हैं। अगर हम मानते कश्मीर हमारे, वो भी हमारे लोग हैं। हमें वजीर आजम पे पूरा भरोसा है, उन्होंने फैसला किया, सही किया, गलत किया, कॉन्स्टिट्यूशनली किया, नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन अब फैसला किया, हमारा फर्ज है इस तिरंगा के साथ उनके साथ खड़ा रहना। लेकिन उनका भी ये कर्तव्य बनता है, वहां की जो आवाम है उनकी सुरक्षा करना। आज 48 आवर्स हो गया, 72 आवर्स, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कई इसमें से है जो बीमार हो सकते हैं, अस्पताल जाने की सुविधा नहीं है, उनसे बातचीत नहीं हो रही। कई अलग अलग सूबों में उनके रिश्तेदार हैं, परेशान हैं। अगर हिंदुस्तान का संविधान वहां लगता है और लग रहा है, तो आर्टिकल 19 आपको ये अधिकार देता है कि आप राइट टू प्रोटेस्ट करें हुकूमत के खिलाफ पीसफुली। तो किस कानून के तहत आपने उमर साहब और महबूबा को तहसील में जानना चाहता हूं, सुरक्षा बलों पर पत्थर कौन बरसाता है लाल चौक पर? मैं जानना चाहता हूं कौन वहां पर अलगाव के नारे लगाता है? मैं जानना चाहता हूं कौन लोग हैं जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्ला रहे थे, उनके समर्थन में कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी गई थी? मैं जानना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी थे उनमें से? ये आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा, संक्षेप में इसका जवाब देते अपनी बात खत्म करूंगा। 2012 में मैं श्रीनगर गया था, ललित होटल पे रुका था। मेरे सबसे अजीज दोस्त एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बना रहे थे उस वक्त, हिंदुस्तान के इस मुल्क के सबसे बड़े एक्टर और एक्ट्रेस वहां पे शूट करते। हालात नॉर्मल थी, ललित का रेट दिल्ली के रेट से ज्यादा था उस वक्त। 2012 से या 2014 से हालात क्यों बिगड़े, इस सवाल का जवाब हमें पूछना होगा। मैं उस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता। आपका नहीं, सवाल जाना पड़ेगा पॉलिटिकल डिबेट में, आप बच नहीं सवाल का सकते। जवाब देते अगर आप इजाजत देंगे। सर आपके सवाल का काश मैं तो ये भी भगवान से दुआ करता हूँ कि हम सब ललित में रुके, बिल्कुल, और वाकई ललित का रेट इतना ज्यादा हो कि ललित के अंदर हर भारत का आम आदमी रुके। भगवान इस देश में बरकत दे, हम सबको तरक्की दे, देश को सिरातल मुस्तकीम पर रखे, हम सब भगवान से यही दुआ मांगते हैं। लेकिन मैं अपनी बात खत्म करता हूं आपके सवाल का जवाब देते हुए। ये वही हुकूमत है जिसने बुरहान वानी को मारने के बाद उसके परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा दिया। गुलाम नबी आजाद साहब इसका विरोध करते रहे। ये वही हुकूमत है, साहब ने बिल्कुल सही कहा। गिलानी साहब के पोते को, जमई को सारे नियम तोड़ते हुए सरकारी नौकरी दी, सारे। ये साहब मेरे पंडित भाई लाइन में रुकते पासपोर्ट के लिए, गिलानी साहब को सारे हुकूमत। कौन थे हुकूमत में? वही हमारे वजीर आजम जिसने कश्मीर के झंडे को सलाम किया जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोला एक देश में एक निशान चला। सलमान ने कभी नहीं किया है, तहसीन पुनाला ने कभी नहीं किया है, गुलाम नबी आजाद ने नहीं किया, करने वाले वही थे। और उस वक्त किया जब मुफ्ती साहब ने, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, बहुत लंबा जवाब हो रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ पाकिस्तान का गिलानी की आरती उतारने वाले, उस गिलानी की आरती उतारने वाले लोग कौन है? और यही सवाल मैं बिट्टा साहब से पूछता हूँ। बिट्टा साहब मुझे बताइए, जिलानी, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, इन तमाम लोगों की आरती उतारने वाले लोग कौन है दिल्ली में? बताइए मुझे। मसला हल हो गया? नहीं, मसला हल नहीं हुआ। नहीं, आप जो मर्जी कहिए। आप उनको भी बार बार करा रहे, वो कहते मैं उस चक्कर में हुई नहीं। बार बार क्यों किसी को कह रहे? अगर कहता मैं उसमें हुई नहीं शामिल, आपका भी फर्ज नहीं बनता। चुरसिया साहब बिल्कुल नहीं बनते, नेशनलिस्ट। जब उन्होंने बात ही नहीं की तो क्यों उनको बार बार कहते हैं? मैं आपको स्पष्ट कह दूं, ये कोई कहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। 370 धारा हट गई, बिल पास हो गया, आगे जो होगा वो भी होगा। अब आगे की चर्चा करें, अमन शांति हमने कैसे लाना है। बहुत खूब। वहां का जो कश्मीरी युवक है, पहले तो कश्मीरी पंडित जाएंगे, पर अभी नहीं जाएंगे। अभी जाएंगे फिर नुकसान होगा। 8 महीने लगेंगे। वहां के युवक के लिए नया रास्ता, जो पत्थरबाज हैं और हैं, उनके लिए एक डेवलपमेंट, विकास, उनको नया रास्ता देना है। मैं चाहता हूं कि अब ये डिबेट जो है बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाएं, यूएनओ में जाएं, कहीं जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। चौरसिया साहब, जो फैसला हो चुका है, ये फैसला अटल है। देखो, मैं पुराना कांग्रेसी टकसाली हूँ। 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बॉम्बे के अंदर कांग्रेस की रैली के अंदर, उस वक्त हमारे भी कुछ पुराने लीडर थे, हम छोटे थे उस वक्त, थे कांग्रेस में, कहा था कि 370 धारा एक बार तोड़नी होगी। ठीक है, 70 साल में हमने किसी ने नई कोशिश की, आज हिम्मत की
अगर किसी ने दलेरी दिखाई है नरेंद्र मोदी ने, तो हम क्यों ना उसको सलूट करें। कौन सी कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस, कौन सी बीजेपी, कौन सी सीपीएम, कौन सी सीपीआई? क्या पंजाब के अंदर जब हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, मैं प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, आरएसएस मौत का कफन बांध के जनाब लड़ाई लड़ी थी। हम तो यहाँ पे आके तैयार होके बैठ जाते हैं। पूछिए पंडित जी को, पूछिए उस मेरी बहन को, पूछिए उनको कि इन्होंने किस तरीके से वहां पे दिन काटे, पूछिए हमको, हमने अपने शरीरों के ऊपर आधे आधे शरीर दिए और किस तरीके से अपने कार्यकर्ता और दूसरी पार्टियों के बहनों के सुहाग उजड़ते देखे। बच्चों से निकाल करके सिखों को छोड़ दिया जाता था और हिंदू भाइयों को मार दिया जाता था। कितनी देर तक ये खून की नदियां बहती रहेंगी? आज 370 धारा हटी है। सबको हम सलूट करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, अमित शाह को। और इसके आगे का रास्ता है, हर मुसलमान मेरा भाई, हमारा बच्चा अब्दुल कलाम बने, अब्दुल हमीद बने, जिसने 65 की जंग के अंदर शरीर के ऊपर बम बांध के पाकिस्तान के साथ टैंक तबाह किए थे। अब हमें ये काम करने की पॉलिटिकल पार्टियों को जरूरत है, ना कि हम आपस में लड़ाई करें। बिट्टा जी, आपने कांग्रेस की भी बात कर ली, आपने नेहरू जी के भाषण की भी बात कर ली, तो थोड़ा राहुल गांधी जी को भी समझा देते। वो तो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने 24 घंटे बाद ट्वीट किया है, उनको भी समझा देते थोड़ा सा। सुनिए, राहुल गांधी जी की जहां तक बात है, मेरी बात, राहुल गांधी जी आगे से हैं मैच्योर, ये उनका काम नहीं। ये गुलाम नबी आजाद साहब को मैं पूछना चाहूंगा, जब पंजाब के अंदर आतंकवाद था, ये पंजाब के इंचार्ज थे, मैं इनके काफले में था, व्हाइट निक्कर, व्हाइट चड्डी, लाल पगड़ी, रेड टर्बन ब्रिगेड करके आतंकवाद के खिलाफ वंदे मातरम बोलते हुए निकलते थे। हमने ये तो नहीं कहा सिख हैं, गर्व है हमें, पर पहले प्रथम राष्ट्र। आज गुलाम नबी आजाद जी को जम्मू कश्मीर की याद आ गई। सारी हिंदुस्तान की खून से सजी हुई पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें इंदिरा गांधी ने शहादत दी, राजीव गांधी ने शहादत दी, सरदार बेअंत सिंह ने शहादत दी, हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहादत दी, पूरे समुद्र के तट तक कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है, उनको खत्म करके रख दिया। गुलाम नबी जी का पार्टी की जगीर है कांग्रेस, हम सबकी जगीर है, हमने खून से पार्टी सजाई जनाब। आज नए नए कई चेहरे आ गए, खून से पार्टी सजाई। पर राहुल गांधी के परिवार ने तो आप ही कह रहे बलिदान दिया है, आप ही कह रहे बलिदान दिया है। मुझे आप ये बताइए कि वो राहुल गांधी 370 हटाने का विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। मेरी बात सुनिए, मुझे क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी में आपने देखा तो नहीं? मैं अपने असूलों पे खड़ा हूँ ना। नहीं, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपने राहुल गांधी का नहीं जिक्र किया, आपने इंदिरा जी का किया, आपने राजीव जी का किया, आपने नेहरू जी का किया। क्यों ना करूं? मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करता हूँ, मैं सरदार पटेल जी का अधूरा सपना हुआ, मैं उसकी भी बात करता हूँ। सलमान जी, नहीं, एक मिनट मेरी, जब हमने सिख होकर के खालिस्तान का नारा नहीं दिया, पंजाब की बात नहीं की, अमन शांति की नहीं की, और गुलाम नबी आजाद को अकेले को पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विचारों की समझ नहीं आई, अकेले ही कश्मीर के ऊपर बयान देकर पूरी कांग्रेस का नुकसान करा दिया। हम बात कर रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में कश्मीरी पंडितों के हाल पर। चल रही हमारी खास पेशकश दर्द के 30 साल। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आज के कुछ नए सुलगते सवालों के बारे में।